साहित्य है, आप साहित्य शब्द को किस नज़रिए से देखती हैं? साहित्य ही हमारी धरोहर है। पीढ़ी दर पीढ़ी से साहित्य के बिना हम लोगों का ना तो समाज बना है, ना परिवार बना है। साहित्य के द्वारा ही हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक मंच पे आते हैं, जिनको हम कभी नहीं जानते हैं उनसे मिलते हैं साहित्य के मंच। ये साहित्य हमको जोड़ता है। दूर से बैठे हुए आज गूगल पे भी हम लोग बात करते हैं, हम किसको फ़ोन नंबर के द्वारा ही बात कर लेते हैं, कभी पहचाना नहीं है हमने, पर उनको हम फेस टू फेस देखते हैं। तो साहित्य है जो हमें एक दूसरों से जोड़ता है। एक लेखक होने के नाते समाज की कौन सी सच्चाई आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, जिसे आप अपनी कलम से बदलना चाहती हैं? समाज की सच्चाई जो हम देखते हैं और जो समाज में होता है वही हम लिखने की कोशिश करते हैं, वही हमारा सत्य होता है। और साहित्य हमेशा हमें सत्य लिखना सिखाता है, क्योंकि कलम में इतनी ताकत है कि कलम के द्वारा ही हम काफ़ी कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, समाज को भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आप महिलाओं के संघर्ष पर काफ़ी लिखती हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी समाज में जो महिलाओं का संघर्ष है वो उतना ही है? महिलाओं का संघर्ष है, पर अब दूसरी परिस्थिति में आ गया है। जैसे मोदी जी ने कहा महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का प्रभाव बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है। जो पहले जो मुकाबला था वो दूसरे हिसाब से था, वो गरीब परिस्थिति के अनुसार था। आज जो मुकाबला है महिला सशक्तिकरण उच्च ऊंचाइयाँ छू रहा है वो, पर अभी महिलाओं को अभी भी सशक्त होने की ज़रूरत है। महिलाएं सशक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम घर परिवार को छोड़ दें। पहले हमारा घर परिवार अगर सुखी है तो हमारा महिला सशक्तिकरण होना वाजिब है। दहलीज हम तभी पार करें जब हमारे परिवार और का साथ हो। परिवार अगर सुखी है तो हम महिला सशक्तिकरण में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर परिवार दुखी है तो महिला सशक्तिकरण का कोई अर्थ नहीं है। हम बाहर तो इज्जत पा रहे हैं, घर में दुखी हैं तो क्या फ़ायदा। इसलिए पहले घर को संभालें, घर परिवार को साथ दें, उनको सुख दें, उनकी हामी है उनको इस तरह आप मनाएं कि वो हमें आप साथ दें बाहर ले जाने के लिए, तभी महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं। अगर आपको अपने पाठकों से सिर्फ एक लाइन में कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? पाठों से तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, आप किताबें पढ़िए, उससे आप सीख लीजिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में सीखा जा सकता है। जो अच्छा है उसको आप ग्रहण करिए, जो आपको समझ नहीं आता उसको आप छोड़ दीजिए। क्या अभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे लिखना छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं तो दिन रात ये सोचती हूँ कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं और लिखूँ। मैं तो सिर्फ जल्दी से अपना घर गृहस्थी का काम निपटाने का मैं लिखना ही शुरू। लिखना मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि अब मुझे ये लिखना है, अब मुझे ये लिखना है। मैं लिखती हूँ, लिखना मेरा शौक़ है। आपने कई कविताएं लिखी हैं जी। आप कुछ कविताएं अगर हमें सुनाना चाहें, दो लाइन। जी, मैं कोशिश करती हूँ। पहले तो मैंने झांसी पर लिखी है, मैं झांसी की बहू हूँ। मैं झांसी की बहू हूँ, न घबराऊँ न झुकूँ, हर चुनौती से लड़ूँ, हर बाधा को काटूँ। रात के अंधेरे में दीपक जलाती हूँ, संघर्षों की राहों में कदम बढ़ाती हूँ। नारी हूँ पर शक्ति मेरी शान है, हिम्मत मेरी तलवार और प्राण है। जो ठान लूँ वही कर दिखाऊँ, संघर्ष के दौरान मैं कहीं पीछे न जाऊँ। हर चोट मुझे और मौजूद बनाती है, हर आंसू मेरी कहानी सजाती है, हर कहानी मेरी सांस में सजाती। अब संघर्ष से साहित्य का कम अक्षर थे हाथों में, कम अक्षर थे हाथों में पर सपने पूरे आसमान के, कम अक्षर थे हाथों में पर सपने पूरे आसमान के। और आंगन रिश्ते जिम्मेदारियां हर मोड़ पर इम्तिहान के, हर मोड़ पर इम्तिहान के। कभी शब्दों में साथ न दिया, कभी लोगों ने समझा नहीं, घर बाहर की लड़ाई में खुद को मैंने कभी थामा नहीं। आंचलों चूल्हों आंसुओं से मैंने जीवन पढ़ना सीखा, आंचलों चूल्हों आंसुओं से मैंने जीवन पढ़ना सीखा। जो किताबों में ना मिलता था वह मैंने खुद अनुभवों से लिखा, जो किताबों में ना मिला मैंने खुद अनुभवों से लिखा। जब कलम उठाई पहली बार तो हाथ कांपे मन डोला,
जब कलम उठाई पहली बार तो हाथ कांपे, मन डोला, इसी ने मुझे मजबूत बनाया। सच लिखने का मुझ में साहस था, सच लिखने का मुझ में साहस था। अब मैं साहित्य बन गई हूँ, पर अब संघर्षों की देन है। मेरी आत्मकथा का हर पन्ना मेरी जीने का प्रमाण है, मेरी जीने का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर पे मैंने लिखा है, उसमें मैंने पहली कविता लिखी। ऑपरेशन सिंदूर पे मैंने किताब लिखी है, फ्रंट पेज पे मैंने लिखा है, मैं पढ़ी लिखी कम सही, मैं पढ़ी लिखी कम सही, पर समझ में मेरी कोई कमी ना सही, पर मेरी समझ में कोई कमी ना सही। ज़िंदगी ने जो सिखाए वह किसी किताब से कम ना सही। घर की चारदीवारी में मेरी दुनिया सिमटी थी, हर कोई हुक्म चलाता था, मेरी आवाज़ दबाई थी, हर कोई हुक्म चलाता था, मेरी आवाज़ दबाई थी। पर चुप रहना हार नहीं, यह मैंने मन में ठाना था। आंचल संभाल फिर उठाया, फिर स्वयं को पहचान बनाया। जिस हाथ में चूड़ी खनकती उसी हाथ में कलम उठाई, दर्द को शब्द बना दिया, असली ताकत अब आई, असली ताकत अब आई। काफ़ी बहुमूल्य और प्रेरणादायक आपकी कविताएं हैं मैम। मैम, आने वाले समय में आप सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि खुद को आप किस रूप में देखना चाहती हैं? मोटिवेशनल स्पीकर या एक राइटर के तौर पे? मैं राइटर के रूप में ही देखना चाहूँगी, यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरी ऊर्जा भी मेरी यही है। मैं पढ़ी लिखी कम अभी मुझे आता है, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं लिखने का पूरा भरपूर मन बनाती हूँ, भरपूर लिखती हूँ। मैं हर सब्जेक्ट पर लिखती हूँ, हर विषय पर मैं लिखती हूँ। मेरे से कोई भी विषय ऐसा अछूता नहीं है जिस पे मैंने ना लिखा हो। मैम, आप उन सब के लिए प्रेरणा है जो सिर्फ कम पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप जो लिख रही हैं, जो साहित्य के बारे में लिख रही हैं, जो प्रेरणादायक कविताएं आप लिख रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है आजकल समाज के लिए। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने बीए नहीं करी, आपकी जल्दी शादी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी एक जो प्रेरणा बनी रही लिखने की, इतने सालों तक आप लगातार लिखती रही, वो प्रेरणा कैसे बनी? क्योंकि आज के समय में जो है सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि एक एज के बाद हम नहीं लिखना चाहेंगे, हमारा काम हो गया, अगर बच्चों की शादी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो लोग सारा काम छोड़ देते हैं। लेकिन आपके अंदर ये प्रेरणा बनी रही कि मुझे लिखना है, ये कहाँ से? इसका पूरा श्रेय जीवन साथी पर जाता है। मेरे जो जीवन साथी हमसफ़र हैं वो काफ़ी मुझे प्रेरित करते रहते हैं। हमेशा हर बात पे, अगर मैं इतनी कविताएं लिखने के बावजूद मैं अगर कोई उनको सुनाती हैं तो कहते नहीं अब इसमें और लिखना है। इससे मैं काफ़ी वो लगती है कि कभी नहीं कहते तुमने बहुत अच्छा लिखा है, नहीं अभी तुम्हारी इसमें कमी, अभी और आगे बढ़ना है। और मेरे जीवन साथी का पूरा सपोर्ट है इसमें, वही मुझे प्रेरणा देते हैं, वही मुझे लिखने के लिए मजबूर करते हैं। पर वो कुछ उसमें एक दो शब्द वो इस तरह से बोल देते हैं कि मैं वो शब्द उसको पकड़ के उसी पे मैं कविता लिखना शुरू कर देती हूँ। ये मेरी प्रेरणा है। और जीवन साथी के ने ही साथ दिया तभी मैं दहलीज पार कर पाई, नहीं तो महिलाओं का दहलीज पार करना बहुत मुश्किल होता है परिवार के साथ में। तो जीवन साथी का पूरा सपोर्ट। मैं तो चाहती हूँ, पहले ये कहा जाता था कि जीवन साथी को आगे बढ़ाने में स्त्री का हाथ होता है, महिला का होता, पर मैं कहूँगी नहीं, महिला को आगे बढ़ाने में मेरे हस्बैंड का, मेरे जीवन साथी का साथ हाथ है। मैम, क्या आपके समय में भी ऐसे संघर्ष आए होंगे आपको कि आपने लिखना चालू किया, आपने समाज के लिए कार्य चालू करे, क्या संघर्ष रहे वो? इस संघर्ष तो घर से ही शुरू होता है। हम महिलाएं हैं, हम महिलाओं में संघर्ष बचपन से ही शुरू हो जाता है। कोई उसको घर कर लेता है, कोई उसको छोड़ देता है, कोई उसको दिमाग में बिठा लेता है। तो वही सभी के साथ में है। मैंने भी वही किया, कुछ सोचा, अपने विचार अपने मन में ही रख के उसको ऊर्जा लाने, आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। मन में विचार आते रहे, लिखते रहे, उसी धीरे धीरे मेरा आगे बढ़ने का ये शौक मेरा पूरा हुआ। मैम, आप जो कविताएं लिखती हैं उसमें महिलाओं का सबसे विशेष जोर रहता है आपका, महिला सशक्तिकरण, महिला के संघर्ष, सारा कुछ। तो ऐसी क्या वो एक चीज़ है जो आपने आज तक भी आप देखती आ रही हैं, जो महिलाओं के संघर्ष के साथ जुड़ी है या महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ी है, कि आपकी हर कविता में महिलाओं का एक विशेष जोर रहता है? देखिए, अगर हमें देश की, राष्ट्र की प्रगति को आगे बढ़ाना है तो महिला का एक सशक्त होना, महिला का पढ़ा लिखा होना, महिला का आचार विचार होना, अच्छा होना। एक बाहर का आदमी अगर कोई आता है, बाहर प्रदेश में भी है, अगर हमारी भारतीय महिला एक है, वो सशक्त है, वो बोल विचार में, आचार व्यवहार में
उसी से वो हमारे देश की प्रगति को वो जान सकता है कि हाँ, इस देश की प्रगति निश्चित है। महिला ही हमारे देश की प्रधान है, महिला ही हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करती है। और देश की प्रगति महिला पर ही निर्भर है, क्योंकि वो ये घर, समाज, परिवार, देश वही बनाती है। आज महिला किसी से अछूती नहीं है। आज नीचे ज़मीन से लेकर वो आसमान तक पूरी संघर्ष में लगी हुई हैं। उसके साथ ही वो पूरे घर परिवार को संभाल रही हैं। ये आपका ज़रूर है कि कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा, ये तो ज़िंदगी है, जीवन है। अच्छा बुरा तो साथ में चलता है, लाभ हानि साथ में चलती है। इसलिए महिला का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं को ही मैं काफ़ी हमेशा यही प्रोत्साहन करूँगी कि वो आगे बढ़े, परिवार को आगे बढ़ाए, पर परिवार को साथ लेकर परिवार को ना छोड़े। आपका आगे बढ़ना परिवार को उतने खुशी देगा जितना आपको देगा। इसलिए परिवार हमारी धुरी है, परिवार को कभी नहीं पीछे छोड़ना चाहिए।